आज मैं आपको अर्थालंकार के अंतर्गत जो भी अलंकार आते हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इनके बारे में मैं आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ उपमा अलंकार से। इसका अर्थ होता है तुलना करना, किसी से किसी की तुलना करना। परिभाषा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उपमेय की, वस्तु या व्यक्ति को उपमेय भी कहते हैं, समान गुण धर्म के आधार पर, यानी समानता का व्यवहार हो, जो श्रेष्ठ वस्तु है उसकी तुलना श्रेष्ठ से की जाएगी। जैसे कि पीपल पात सरस मन डोला, मन ऐसे चंचल है जैसे पीपल के पत्ते। वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ होता है और मनुष्य में मन श्रेष्ठ होता है। तो मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, तो समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमेय की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति यानी उपमान से की जाती है, उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है कवि भूषण का उदाहरण है, केरा कैसे पात बेहराने फन शेष के, यानी शेष नाम का फन ऐसे विदीर्ण हो गया जैसे केला
केला के पत्ते। और एक उदाहरण तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पीपर पात सरसिमन डोला। और एक इसका छोटा सा उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यानी इसमें भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है। तो तुलना की गई है, इसमें तुलना के आधार पर उपमान अलंकार होता है। आया समझ में? यस। जब उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाए, यानी इन दोनों में कोई भेद ना हो, अभेद प्रदर्शित किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए दोनों में एक दूसरे में, उसमें हम रूपक अलंकार कह सकते हैं उस उदाहरण में। इसका एक उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें राम रतन को धन बताया गया है। क्या बताया गया है? राम रतन को धन बताया गया है। तो इसमें अभेद प्रदर्शित है, इसमें भेद नहीं है। और दूसरा उदाहरण है इसका, राम कृपा भव निशा से रानी, यानी राम की कृपा से अंधकार रूपी रात्रि नष्ट हो गई। तो राम की कृपा से अंधकार रूपी रात्रि, निशा का अर्थ है रात्रि, बीत गई, नष्ट हो गई। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। इतना ही उत्साह। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है, जो आप शांति से बैठेंगे, जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो इसके वाचक शब्द हैं। या तो कोई भी उदाहरण है, यदि उसमें जन शब्द
आ जाए, जानो आ जाए, मन शब्द आ जाए, मानो शब्द आ जाए, अपने आप बता इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सुमित्रानंदन पंत का एक उदाहरण है, पुलक प्रकट करती थी धरती हरे तृणों की नोकों से, क्षमा कीजिएगा पंचवटी का उदाहरण है ये, मैथिली शरण गुप्त का। पुलक प्रकट करती थी धरती हरे तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुणी मंद पवन की झोंकों से। तो इसमें मानो शब्द आ गया, मानो ही शब्द आने पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको जो याद करने में परेशानी न हो। दादुर ध्वनि चहोर सोहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। यानी दादुर का अर्थ है मेढक। वर्षा की ऋतु में मेढक की आवाज चारों तरफ ऐसी अच्छी लग रही थी मानो, जन का अर्थ मानो या जानो ब्राह्मणों का समुदाय वेद उच्चारण कर रहा हो, मानो ब्राह्मणों का समुदाय वेद उच्चारण कर रहा हो, ऐसी मेढक की आवाज लग रही थी। तो जन शब्द आ गया है, जन शब्द आने से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार, इसका सीधा सा अर्थ है भ्रम होना। क्या अर्थ है? भ्रम होना। परिभाषा है जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम होता है, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम होता है, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी भ्रम हो जाए, अगर आप आधी रात के समय निकलो, अगर रस्सी भी डली है तो आप एकदम चौंक जाते हैं, अरे सर्प, तो यही तो भ्रम है ना। रस्सी सांप नजर आती है, मृत में पागल है मन, कोयल जिसको समझा था मैं, वो तो काले कागा है, ये रिश्ते कच्चे धागा है। तो भ्रम हो जाता है। उदाहरण है बिन विचार कर नांग सुंड में घुसने लगा बिसैला सांप, काली ईक समझ बिस्तर को उठा लिया तब गजने आप। यानी बिन विचार कर नांग सुंड में, जो घुसने लगा बिसैला सांप, यानी जो हाथी की सूंड थी उसमें जो नथुना होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको सर्प ने ये समझा हमें बिल मिल गया है,
तो सर्प ने तो बिन समझा और उधर हाथी ने भी ये समझा कि कोई काली ईख है, कोई गन्ना है, उसने भी सूंड से उठा लिया, तो एक दूसरे में भ्रम हो गया। थोड़ा सा अंतर है। अगला है संदेह अलंकार। जब एक का दूसरे में संदेह प्रतीत हो, संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यानी जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था तो बताया जाता है कुबेर भंडार ने इतना वस्त्र दे दिया, इतना वस्त्र दे दिया कि यही नहीं मालूम पड़ा दुशासन चीर खींचते खींचते धरती पर बेहोश होकर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। तो वही है, जब दुशासन चीर खींच रहा था तो यही नहीं लग रहा था कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है द्रौपदी, या फिर नारी के बीच में साड़ी है, या तो साड़ी की नारी बन गई कि नारी की साड़ी बन गई, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था, संदेह हो गया। आया समझ में? यस सर।